अगर आप भी कोई डिजिटल बोर्ड या फिर स्टूडियो सेटअप कराने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप सेटअप करा लेंगे उसके बाद फिर बहुत पछताएंगे, जैसे बहुत सारे और टीचर पछताए हैं। क्यों पछताए हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें परचेज करते वक्त पता होनी चाहिए, और अगर वही चीज़ हमें नहीं पता रहती तो बाद में फिर पछताना पड़ सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप किसी को स्टूडियो या पैनल का ऑर्डर दीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि फिजिकल ब्रांच, यानी कि ऑफिस उनका फिजिकल होना चाहिए। ये नहीं कि फ़ोन पे बात हो गया, वेबसाइट से आपने नंबर निकाला, यूट्यूब से नंबर निकाला, आपने उनका वीडियो देखा, बात हो गई, आपने स्टूडियो का ऑर्डर दे दिया। हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कितने सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिस भी कंपनी में आपकी बात हो रही, किसी भी डीलर से बात हो रही, आप ये देखिए कि क्या उनका कोई फिजिकल ऑफिस है जहाँ पे विजिट करके आप सारी चीज़ों को चला कर देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से ट्रस्ट हो जाए, पता हो जाए कि हाँ ये लोग जेन्युइन है, सही तरीके से काम कर रहे हैं। उसके बाद ही उनको आप स्टूडियो या पैनल का ऑर्डर दीजिए। तो ये हो गई बात फिजिकल ऑफिस की। तो अब आपको ये देखना है कि फिजिकल ऑफिस क्या आपके नियर बाय में है या बहुत दूर। जैसे जनरली आपको जो ऑफिसेस मिलेंगे दिल्ली नोएडा में मिलेंगे, तो आप देखिए कि क्या आपके नियर बाय में ऑफिस है उनका, क्योंकि अगर ऑफिस है कई जगह पे है, ठीक है, तो देखिए कि अगर कई जगह पे है तो हो सकता है वो अच्छा काम कर रहे हो, तभी कई जगह पे उनके ऑफिसेस हैं। अगर वो सिर्फ वर्चुअल हैं, उनका कोई ऑफिस ही नहीं, आप उनसे मुलाकात ही नहीं कर सकते, तो फिर उनसे थोड़ा मैं तो यही सलाह दूंगा कि दूर रहिए। और अगर ऑफिस है भी तो क्या सिर्फ एक ही जगह पे ऑफिस है, एक ही लोकेशन पे है, या मल्टीपल जगह है, ये भी देखिए। क्योंकि अगर मल्टीपल जगह होगा और आपके नियर बाय में होगा तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। आपके नियर बाय में उनका ऑफिस मिल जाएगा, आप कभी भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि कई बार टीचर्स को लोग ये समझा देते हैं कि ऑफिस से क्या मतलब सर, वहाँ पे ऑफिस नहीं है, क्या दिक्कत है, पैनल ले लीजिए, हमारे सारा काम आजकल ऑनलाइन होता है, हम ऑनलाइन डिलीवर कर देंगे, पहुँच जाएगा, लग जाएगा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपका पैनल या स्टूडियो में कोई प्रॉब्लम आती है, फिर आप फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठता, आप ऑनलाइन मैसेज करते हैं, कंप्लेंट डालते हैं, कुछ नहीं होता, क्योंकि लोकेशन से बहुत दूर है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। और इतना टीचर्स के पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं कि उतनी दूर विजिट करके फिर उनसे मिलने जाए बार बार। तो अगर फिजिकल ब्रांच रहता है कहीं पे आपके नियर बाय में, तो आप कभी भी उनके पास जाके पहुँच सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं कि भाई कंप्लेन क्यों नहीं सॉल्व हो रही है। तो एक सवाल करिए कि कहाँ पे ब्रांच है, और दूसरा कितनी ब्रांच है, ये भी सवाल करिए। अगला पॉइंट है टीम। आप उनसे ये सवाल करिए कि आपकी टीम कितनी बड़ी है। हमें सेल्स के बारे में नहीं जानना कि सेल्स में कितने लोग हैं, वो तो आप कर ही चुके हो, क्योंकि तभी हमारी आपकी बात हो रही। आप हमें ये बताइए कंप्लेन में कितने लोग हैं, सर्विस में कितने लोग हैं, कितने लोग कंप्लेन और सर्विस देखते हैं। क्योंकि अगर कंप्लेन टीम है ही नहीं, एक दो लोग ही हैं, तो कंप्लेन को मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर टीम बड़ी है, कंप्लेन में कई सारे लोग हैं, सर्विस में कई सारे लोग हैं, तो जब भी आप फ़ोन करेंगे आपका फ़ोन उठेगा, बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। ये भी उनसे पूछिए कि आप सॉल्व कैसे करते हैं, क्या सिर्फ फ़ोन पे ही या ऑनलाइन ही आप सॉल्व करते हैं या फिजिकल भी विजिट कराते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा केस होता है जिसमें ऑनलाइन चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती। ऑनलाइन मतलब एनी डेस्क वगैरह पे आपके पैनल को लेकर कंप्लेन सॉल्व की जाती है। अगर वैसे नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, मदरबोर्ड वगैरह का कोई इशू है, तो क्या आपके पास इंजीनियर ऐसे भी रहते हैं जो फिजिकली विजिट करते हैं हमारी लोकेशन पे, क्योंकि पैनल तो आप लेके नहीं जा सकते। तो ऑन साइट वारंटी दे रहे हैं, ऑन साइट वारंटी तो दे देते हैं, लेकिन ये ज़रूर सवाल करिए कि कितने इंजीनियर हैं ऐसे जो फिजिकल विजिट करते हैं, अगर हमारे पैनल में कोई दिक्कत आ रही तो इसलिए कितनी टीम है और किस प्रकार से काम करते हैं ये आप ज़रूर जान लें। उसके बाद फीडबैक एंड रिव्यू की बारी आती है, यानी कि आप फीडबैक देखिए, गूगल पे रिव्यूज़ देखिए। गूगल पे कई बार लोग पेड रिव्यूज़ भी करा लेते हैं, तो हालांकि रिव्यूज़ देखिए, और मेनली आप देखिए कि क्या उनके जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने उनसे परचेज़ किया है, चाहे पैनल किया हो चाहे स्टूडियो सेटअप किया हो, उनका इनके बारे में क्या कहना है, ठीक है। एक काम आप ये करिए कि 2-4 लोगों का नंबर लीजिए जिन्होंने उनके यहाँ से सेटअप कराया है आपके नियर बाय में या आसपास, तो उनसे बात करिए कि आप कब से पैनल यूज़ कर रहे हैं, कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आती। अगर दिक्कत आती है तो क्या टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब 4-5 लोगों से आप फ़ोन पे बात कर लेंगे, क्योंकि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो नंबर देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नंबर देने में दिक्कत है तो समझ लीजिए कि भैया समस्या है इस कंपनी में। तो इसलिए अगर वो नंबर दे रहे हैं आप बात कर लीजिए, आपको जेन्युइन रियल फीडबैक मिल जाएगा, पहला चीज़। उसके बाद आप यूट्यूब पर भी रिव्यूज़ देखिए,
कि इंस्टॉलेशन के बाद लोग फीडबैक वीडियो बनाते हैं या फिर 2-4 महीने के बाद यूज़ करने के बाद लोग फीडबैक देते हैं। तो उस फीडबैक को भी आप उस ब्रांड के नाम से, उस कंपनी के नाम से सर्च करिए ताकि आपको फीडबैक मिले वहाँ से भी आप फीडबैक लेके समझ सकते हैं। अब देखिए, लोग तो आपको सेल करने के लिए कुछ भी पार्ट पढ़ा देंगे, बहुत सारी चीज़ें बता देंगे, ये होता है, आप क्वालिटी देखिए, नाम देखिए, ये देखिए, वो देखिए, कुछ मत देखिए। आपको हमने ये जो 3 पॉइंट बताया है, ये 3 पॉइंट आपको भूलना ही नहीं है। सारे सवाल इसी से रिलेटेड करना है, क्योंकि ये 3 पॉइंट आपने देख लिया तो आप समझिए कि आपका काम हो गया। आप पैनल अच्छी क्वालिटी में भी पाएंगे, आप उसको सही से यूज भी कर पाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम आती भी है तो टाइम पे सॉल्व हो जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर आप पूछेंगे और क्या बताना चाहेंगे, इसके अलावा यही है, ये पॉइंट तो ध्यान में रखना ही है। आप खुद भी सारे प्रोडक्ट्स को, अगर वहाँ पे आप जाते हैं किसी ब्रांच पे, तो कई कंपनियों के प्रोडक्ट लगे रहते हैं, पैनल, कैमरा, माइक, सब कुछ रहता है। तो अलग अलग ब्रांड का आप यूज करके देखिए, खुद पैनल पे लिख के देखिए, 10-15 पेज लिख कर देखिए, वीडियो प्ले करके देखिए, सारी जो काम आपको करने हैं वो काम आप करके देखिए, क्या आप इफ़िशिएंटली वो सारे काम कर पा रहे हैं, कहीं पे लैगिंग वगैरह तो नहीं हो रही। खुद को विश्वास हो जाए तो फिर आगे तो फिर क्या ही कहना, सारी चीज़ें ठीक ही हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगता हो कि हाँ इससे हेल्प होगी लोगों की और आपके लिए भी ये काम का पॉइंट रहा है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा या किसी और चीज़ पे आप चाहते हो कि वीडियो बनाए तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।